14 अप्रैल 1865 को अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या से ठीक 10 दिन पहले अब्राहम लिंकन को एक सपना आया था। सपने में उन्होंने देखा कि व्हाइट हाउस के एक कमरे में कुछ लोग रो रहे हैं। जब अब्राहम लिंकन उस कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि कमरे में एक डेड बॉडी पड़ी है जिसके चारों ओर बहुत से लोग खड़े हैं। लिंकन उनमें से एक व्यक्ति से पूछते हैं, मरने वाला शख्स कौन था? उस व्यक्ति का जवाब आता है, राष्ट्रपति। एक हत्यारे ने उनको मार डाला है। ठीक इसी टाइम पर डर की वजह से लिंकन की आंख खुल जाती है। अपनी हत्या से 3-4 दिन पहले अब्राहम लिंकन ने इस सपने के बारे में अपनी वाइफ और अपने एक दोस्त वॉर्ड लेमन को बताया था। लिंकन ने बताया था कि कैसे इस सपने ने उनको बुरी तरह से डरा दिया था। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप इतिहास से जुड़ी 12 ऐसी अविश्वसनीय बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 2, 1915 में एसी डनबर नाम की एक 30 साल की महिला की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स के मृत घोषित करने के बाद उसकी बॉडी को कॉफिन में रख दिया जाता है। इसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि शव यात्रा एक दिन बाद निकाली जाएगी, क्योंकि महिला की सिस्टर टाउन से बाहर रहती थी, इसीलिए उसे देरी से आना था। जब उनकी सिस्टर वहां पहुंचती हैं तो वो कहती हैं कि मुझे अपनी बहन को आखिरी बार देखना है और वो बॉडी को बाहर निकालने का हुक्म देती हैं। इसके बाद जो हुआ वो हैरानी की भी हदें पार करने वाला था। जब कॉफिन का ढक्कन उठाया जाता है तो वो मर चुकी महिला उठकर बैठ जाती है और वो अपने चारों तरफ देखते हुए मुस्कुराती है। वो औरत अपनी मृत्यु के बाद 47 साल तक जिंदा रही। नंबर 3, जीनी वाइली नाम की ये लड़की 1957 में अमेरिका में पैदा हुई थी। जब ये 1.5 साल की थी तब इनके फादर ने इनको घर के अंदर एक कमरे में बंद कर दिया था और इनको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था और किसी को भी जीनी से मिलने नहीं दिया जाता था। करीब 11 साल तक इन्हें एक कमरे में बंद रखा गया। जब जीनी 13 साल की हुई तब आखिरकार इनको रेस्क्यू कर लिया गया। जीनी को जब वहां से बाहर निकाला गया तब डॉक्टर्स ने देखा कि जीनी का दिमागी स्तर महज 1 साल के बच्चे जितना था। नंबर 4, जेकब मिलर नाम के ये शख्स अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान एक सैनिक थे। लड़ाई के दौरान दुश्मनों की गोली इनके माथे के बीचों बीच आकर लगी थी। इनके सभी साथी इन्हें मरा हुआ समझकर इनको बैटलफील्ड में ही छोड़कर चले गए थे। कुछ घंटों बाद जैकब को होश आया और वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। हैरानी की बात है कि माथे पर गोली लगने के बाद ये शख्स 54 साल तक जिंदा रहा। गोली लगने के बाद इनके माथे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बुलेट होल बन गया था। इनके माथे पर यह बुलेट होल सारी जिंदगी बना रहा। नंबर 5, 14 मई 1939 को लीना मेडिना नाम की इस 5.5 साल की लड़की ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। ये अब तक के इतिहास की यंगेस्ट मदर हैं। जब लीना ने बच्चे को जन्म दिया उस वक्त इनकी उम्र थी 5 साल 7 महीने 21 दिन। जब लीना के पेरेंट्स इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे तब डॉक्टर्स को पहले ये लगा था कि लीना को शायद कोई ट्यूमर है। लीना आज भी जिंदा हैं और वो अब 87 साल की हैं। नंबर 6, 1923 में अमेरिका के ओरेगन स्टेट की एक फैमिली अपने रिलेटिव से मिलने 4000 किलोमीटर दूर इंडियाना शहर गई थी। कार में उस फैमिली के साथ बॉबी नाम का उनका डॉग भी था। जब ये फैमिली इंडियाना पहुंचती है तो वहां बॉबी पर 3 दूसरे डॉग अटैक कर देते हैं और वो उसे वहां से दूर भागने पर मजबूर कर देते हैं। वो फैमिली बॉबी को ढूंढने की काफ़ी कोशिशें करती है लेकिन वे नाकाम रहते हैं। आखिर में निराश होकर वो फैमिली ओरेगन शहर में अपने घर वापस आ जाती है। इसके बाद जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। करीब 6 महीने के बाद बॉबी नाम का ये डॉग इंडियाना से ओरेगन तक 4000 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए
अपने घर वापस आ जाता है। ये एक ऐसी घटना थी जिस पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है। इस घटना के बाद इस डॉग को बॉबी द वंडर डॉग नाम दे दिया गया था। नंबर 7, अर्नोल्ड शोनबर्ग एक ऑस्ट्रियन कंपोजर थे। इनको ट्रिस्काइडेकाफोबिया था। ट्रिस्काइडेकाफोबिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान को नंबर 13 से डर लगता है। ऐसे लोग जो इस कंडीशन से सफ़र कर रहे होते हैं, वे लोग नंबर 13 को लेकर काफ़ी अंधविश्वास करने लगते हैं। लोगों का नंबर 13 से डरने का एक कारण फ्राइडे द 13th भी है। फ्राइडे द 13th को वेस्टर्न कल्चर में बदकिस्मत दिन माना जाता है। ये दिन तब आता है जब किसी महीने की 13 तारीख को शुक्रवार का दिन होता है। सो अर्नोल्ड भी इसी तरह के डर से सफ़र कर रहे थे। कोइंसिडेंटली अर्नोल्ड की मृत्यु होती है 13 जुलाई 1951 फ्राइडे द 13th को रात 12:13 पर। नंबर 8, ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह की सज़ा है जो चाइना में और एशिया के कुछ हिस्सों में छोटे मोटे अपराधियों को दी जाती थी। अपराधियों के गले में 2-3 महीने के लिए लकड़ी का एक बड़ा सा तख्ता डालकर उन्हें पब्लिक प्लेसेस पर छोड़ दिया जाता था, उन्हें अपमानित करने के लिए। अपराधियों के गले में डाला जाने वाला लकड़ी का ये बोर्ड इतना बड़ा होता था कि अपराधी का हाथ उसके मुंह तक ना पहुंच पाए। इसलिए ऐसे अपराधियों को खाने पीने के लिए पूरी तरह से राह चलते लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। मतलब किसी व्यक्ति को अगर रहम आ गया तो वो इन्हें खाना खिला देता था, नहीं तो बहुत से अपराधी भूख से ही मर जाते थे। एक कागज़ पर अपराधी के द्वारा किया गया अपराध लिखकर उसे लकड़ी के बोर्ड पर चिपका दिया जाता था, ताकि राह चलते लोगों को इस बात की खबर रहे कि अपराधी का गुनाह क्या था। नंबर 9, 1991 में रिचर्ड क्लिंकहैमर नाम के इस व्यक्ति की पत्नी घर से अचानक गायब हो गई थी। पत्नी के गायब होने के 1 साल के बाद रिचर्ड ने एक सस्पिशियस बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने जीवन साथी को मारने के 7 तरीकों के बारे में बताया था। इसके बाद पुलिस को रिचर्ड पर शक होने लगा, लेकिन पुलिस को रिचर्ड के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। रिचर्ड जिस घर में अपनी पत्नी के साथ रहते थे, 1997 में वो घर उन्होंने बेच दिया और दूसरे शहर में चले गए। सन 2000 की बात है। जो नए लोग उस घर में रहते थे, वे लोग घर के बगीचे में खुदाई कर रहे थे और वहां उन्हें रिचर्ड की पत्नी की डेड बॉडी मिली। नंबर 10, चार्ल्स रिगल्ट एक फ्रेंच वेटलिफ्टर थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक नाज़ी ऑफिसर के साथ हाथापाई करने के जुर्म में नाज़ियों ने इनको जेल में डाल दिया था। ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जेल की सलाखें मोड़ने में कामयाब हो गए और न सिर्फ ये अपने आप आज़ाद हो गए, बल्कि इन्होंने और भी कैदियों को इसी तरह से जेल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद ये सिर्फ यही नहीं रुके, जिस नाज़ी गार्ड ने इनको जेल में डाला था, इन्होंने उसकी पिटाई भी की। नंबर 11, 2009 में रिसर्चर्स को क्रोकोडाइल की एक प्रिमिटिव स्पीशीज के फॉसिल्स मिले थे। ये फॉसिल्स बेहद विशालकाय मगरमच्छ के थे। ऐसे मगरमच्छ जो कि करीब 100 मिलियन साल पहले इस धरती पर घूमा करते थे। ये मगरमच्छ बेहद तेज रफ्तार से दौड़ सकते थे। जब डायनासोर्स का हमारी पृथ्वी पर वजूद था, उनके साथ ही ये मगरमच्छ भी यहाँ मौजूद थे। ये मगरमच्छ इतने खतरनाक थे कि ये विशालकाय डायनासोर्स को भी मारकर उन्हें खा जाते थे। नंबर 12, चीन की विशाल दीवार को बनने में कई सैकड़ों साल लगे थे। ये दीवार गुलामों, कैदियों और ऐसे मजदूरों द्वारा बनाई गई थी जिनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। इस दीवार को बनाने में लगे गुलामों और मजदूरों को उनके काम के पैसे नहीं मिलते थे, बल्कि उनको सिर्फ इतना खाने को दिया जाता था जिससे वो जिंदा रह सकें। मजदूर लोग दुर्घटनाओं से, बीमारियों से और थकान की वजह से मर जाते थे। माना जाता है कि इस दीवार को बनाने में बेतहाशा मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। आज चीन के लोगों के बीच एक कहावत मशहूर है। वे कहते हैं कि चीन की दीवार की हर एक ईंट के नीचे एक लाश दफन है।
सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना।